हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाइप एक्सपर्ट। माय नेम जिंदर सिंह। जैसे कि फ्रेंड, आप लोगों के लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पाइप एक्सपर्ट में आप लोगों के लिए फिटर और प्लम्बर्स की क्लासेस कंटिन्यू कर रखा हूँ। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड आप लोगों को प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड की जा रही हैं। आप लोग फिटर एंड प्लम्बर की वीडियो देख सकते हैं, रूटीन वाइज अपलोड की जा रही है आपके चैनल पे। ठीक है, तो अभी आपका जो है प्लम्बर की वीडियोस में आपका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ फ्रेंड, इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और फ्रेंड से शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ज़्यादा देरी करते हुए ना करते हुए अपने चलते हैं चैप्टर तरफ। ठीक है फ्रेंड, आज आप लोगों के लिए मैं चैप्टर नंबर 5 जो प्लम्बर का है, टाइप्स ऑफ ड्रिल, टेप्स एंड डाइस, उसका स्टडी करा रहा हूँ। इसका ओवरऑल मैंने क्या कहते हैं, पहला टॉपिक जो आपका होता है वो क्लियर कर दिया है, जो कि आपका ड्रिल था। ठीक है, उसमें आपको मैंने जो एक पूरा ओवरव्यू होता है ड्रिल का वो मैं दे देता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया फ्रेंड, क्या क्या पढ़ा दिया है। मैंने आपको ड्रिल्स के बारे में बता दिया है कि ड्रिल्स किस इस्पात से बनती है। तो मैंने आपको बताया था कि ड्रिल जो आपकी है हाई स्पीड स्टील से बनती है और हाई कार्बन स्टील से बनती है। ये जो है आप लोगों को CBT एग्ज़ाम में सीधे से क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। फिर आपका जो है फ्लैट ड्रिल, स्ट्रेट ड्रिल और ट्विस्टेड ड्रिल, इस सारे ड्रिलों के बारे में स्टेप टू स्टेप बताया था। फ्लैट से नॉर्मली कोई प्रोडक्ट होता है या जॉब होता है, उस पर ड्रिल करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्ट्रेट ड्रिल हम लोग फ्रेंड, स्ट्रेट ड्रिल 2 टाइप की होती हैं। आगे बताया था आपको कितनी 2 टाइप कौन सी होती हैं। और ये हम लोग जो है स्टेनलेस स्टील्स जो होते हैं उसमें छेद करने के लिए इन ड्रिल्स का यूज़ किया जाता है। ट्विस्टेड ड्रिल क्या होती है फ्रेंड? ट्विस्टेड ड्रिल जो है आज का हम जो यूज करते हैं वो होती है। ठीक है, ड्रिल्स एग्जैक्टली होती क्या फ्रेंड, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ड्रिल मशीन में जो हम लोग आगे बिट लगाते हैं उसको ही ड्रिल कहते हैं। ठीक है, और एज ए किसी जॉब पे छेद करना की क्रिया को हम लोग ड्रिलिंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ड्रिल जो हम पढ़ रहे थे, अच्छा फ्लैट ड्रिल में जो फिर आपका 90 डिग्री और कटिंग एज सब मैं बता ही दिया था आपको। ठीक है, डिसएडवांटेज और इसके एडवांटेज भी आपको मैंने क्लियर करवाए थे ड्रिल्स के। ठीक है, और स्ट्रेट ड्रिल्स और ट्विस्टेड ड्रिल्स के बारे में बताया था। स्ट्रेट ड्रिल के जो है टाइप्स आपके जो थे, स्ट्रेट शैंक और टेपर शैंक के एज ए कार्डिंग जो ड्रिल्स होती हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। पार्ट्स ऑफ ड्रिल के बारे में भी आपको मैंने जानकारी दी थी, जिसमें आपके जो हैं टैंक, शैंक, नेक, बॉडी, फ्लूट, स्लैंट, मार्जिन लाइन, बॉडी क्लियरेंस, पॉइंट एंगल, कटिंग एज, लिप क्लियरेंस, हील, वेब, चीजल, एज, एंगल, हेलिक्स एंगल, ये डिफरेंट टाइप के जो पार्ट्स ऑफ नेम होते हैं एज ए ड्रिल के, सॉरी फ्रेंड, उसके बारे में भी आपको जानकारी मैंने दी थी। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो था ड्रिल्स के बारे में। ठीक है, आज मैं आप लोगों का टेप को चालू करने वाला हूँ। ठीक है, आपको कटिंग एंगल और केस एंगल का सब मैंने बता दिया था। ठीक है ना। आज मैं आप लोगों को टेप चालू करने वाला हूँ, तो टेप की ओर चलते हैं फ्रेंड। ठीक है, सब लोग आप लोग आ जाइएगा और इस वीडियो को जो नहीं देख रहे हो वो लोग बाद में देख लीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, तो ये है आपका टेप। ठीक है, टेप की शुरुआत करने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूँ टेप का हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक है फ्रेंड, टेप का प्रयोग फ्रेंड हम लोग जैसे कोई पाइप होता है, इसको हम लिए पाइप है। ठीक है, तो उसके जो इंटरनल अंदर जो उसकी चूड़ी बनी होती है इंटरनल, ठीक है, वो चूड़ी किस इंस्ट्रूमेंट से बनाई जाती हैं, तो उसको ही हम लोग टेप कहते हैं फ्रेंड। ठीक है, इसका प्रयोग हम पाइप के अंदर चूड़ी बनाने के लिए में करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इस टेप को हम लोग एक स्टॉक में जो डाई होती है उसमें फिट करके और स्टॉक हैंड से घुमा के हम किसी भी पाइप के इंटरनल डाया की थ्रेड्स को प्रॉपरली बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग टेप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टेप स्टार्ट करने से पहले मैं टेप की कुछ फिगर जो है आप लोगों को बीच बीच में दिखाऊंगा। 3D फिगर जो हैं जो कि मैंने लिए हैं गूगल से। ठीक है फ्रेंड, लेकिन उससे पहले थोड़ा इसके थ्योरी पार्ट्स को भी कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड, तो देरी न करते हुए टेप की तरफ चलते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, एक सेकंड रुकिएगा। टेप
इसके भाग और मटेरियल, पार्ट ऑफ टेप एंड मटेरियल, ठीक है। तो टेप एक कटिंग टूल्स है, इसके द्वारा सिलेंड्रिकल होल और अंदरूनी चूड़ियाँ इंटरनल थ्रेड काटी जाती हैं, ठीक है। तो वही मैंने बताया, पाइप के अंदर जो चूड़ी बनी होती हैं वो टैप की मदद से बनाई जाती हैं। इसके द्वारा चूड़ी काटने की क्रिया को ऑपरेशन या टेपिंग कहते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग अंदर चूड़ी बनाते हैं पाइप के अंदर, उस प्रक्रिया जो प्रोसेस होता है उसको हम टेपिंग कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसके द्वारा मशीन द्वारा दोनों प्रकार का प्रयोग किया जाता है। इसे हाथ द्वारा मतलब मैनुअली, और इसे कैपिटलाइजेशन मतलब मशीनरी द्वारा, दोनों ही प्रोसेस से वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये भी फ्रेंड हाई स्पीड स्टील और हाई कार्बन स्टील की आपकी फ्रेंड बनाई जाती है, ठीक है। तो ये देखिए आगे आपको लिखा है, ये हाई कार्बन स्टील तथा हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है। इसकी बॉडी पर चूड़ियाँ कटी होती हैं जिसे फ्लूट्स या ग्रूव कहते हैं, ठीक है। तो जो टेप होता है हमारा, आप लोग को टेप में दिखाई देता हूँ, ठीक है। तो उस पर जो चूड़ियाँ बनी होती हैं उसको हम लोग फ्लूट्स तथा, एक सेकंड दीजिए फ्रेंड, आ गया, ठीक है। इसकी जो चूड़ियाँ ये फ्रेंड बनी हैं इसको हम लोग फ्लूट्स और तथा ग्रूव कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो चलते हैं नीचे अपने उस पर, है ना, ठीक है ना फ्रेंड। आगे क्या है, फ्लूट कटने की, अब देखिए क्या कह रहा है, ग्रूव कहते हैं। चित्र में उसके पार्ट्स दिखाए गए हैं, ये चित्र है इसमें उसके पार्ट्स दिखाए हैं। फ्लूट से कटने से इसमें कटिंग एज बनते हैं, मतलब कि फ्लूट्स होते हैं, इससे जो आप जो कटती है, ठीक है, मतलब आपकी चूड़ी बनती है, इसको कटिंग एज कहते हैं, ठीक है। हैंड टेप के सेट के 3 टेप होते हैं, मतलब जो हैंड टेप होते हैं उसके 3 सेट होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका फ्रेंड होता है टेपर से टेप, दूसरा आपका होता है सेकंड टेप, तीसरा आपका होता है बॉटमिंग टेप। ये 3 टाइप के टेप जो हैं हैंड टेप के अंदर आते हैं, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी स्टेप टू स्टेप इन 3 टेप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और पार्ट्स ऑफ ए टेप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये लिखा है प्रत्येक टेप आगे से टेपर होता है, ठीक है, जिसे टेपर लीड कहते हैं, ठीक है। यह टेपर के अनुसार तीनों में 4 से 4 डिग्री, 10 डिग्री और 20 डिग्री में होती है, ठीक है। टैंग, सैंक, बॉडी, कटिंग हील और हील, कटिंग एज और हील, ठीक है। ये फ्रेंड एक टेप का स्ट्रक्चर है, एक टेप का स्ट्रक्चर है। तो इसके जो ये देखिए ऊपर ये जो कटे होते हैं फ्लूट्स, इसको हम लोग बताया फ्लूट्स और ग्रूव्स, ठीक है। और इसके पीछे से को कटिंग एज कहते हैं, हील कहते हैं, ठीक है। और शैंक इस पार्ट को सैंक कहते हैं, नीचे पार्ट को टैंक कहते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को हम लोग बॉडी कहते हैं, ठीक है। ये फ्रेंड टेप एंड इट्स पार्ट है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। भाग, पार्ट्स, इसके निम्नलिखित भाग होते हैं, कौन कौन से? पहला आपको होता है फ्रेंड बॉडी, टेप के जिस भाग में चूड़ी कटी होती है, ठीक है, टेप के जिस भाग में चूड़ी कटी होती है उसको बॉडी कहते हैं। ये भाग जो है इसका, ये बॉडी कहलाता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या पार्ट है आपका? बॉडी के पीछे वाले सादे भाग, प्लेन पोर्शन को सैंक कहते हैं। इस पर टेप का साइज, ड्रिल साइज और जिसका स्टैंडर्ड मानक होता है उसको दर्शाया जाता है। इसका नाम भी लिखा होता है, जैसे BSW, BA या BA मैट्रिक इत्यादि लिखा होता है, ठीक है। तो सैंक को देख लेते हैं क्या होते हैं। ये पोर्शन है फ्रेंड, ये आपका सैंक है, इसमें जो है साइज और टेप का जो है स्टैंडर्ड सब लिखा होता है। फिर आपका टैंग होता है। टैंग क्या फ्रेंड? सैंक के पिछले सिरे में जो वर्गाकार मतलब कि स्क्वायर भाग का बना होता है उसे टैंक कहते हैं। ये जो पार्ट फ्रेंड है ये जो स्क्वायर टाइप का, ये देखिए स्क्वायर टाइप का है, इसको हम लोग टैंक कहते हैं, टैंक, ठीक है, इसे टैंक कहते हैं। इसमें टेप हैंडल फिट करके टेप को घुमाया जाता है, मतलब इस भाग को हैंडल में फिट कर देते हैं जिसकी मदद से टेप घूमता है। फिर आपका क्या है? फ्लूट्स,
टेप की बॉडी पे लंबाई में जो ग्रूव है ना कटे होते हैं उसे फ्लूट कहते हैं। इनके काटने से कटिंग एज बनते हैं, ठीक है, इन्हीं की मदद से कटिंग एज बनते हैं और कटा हुआ बुरादा या चिप्स बाहर निकलता है और लुब्रिकेंट अंदर तक पहुंचता है, ठीक है। तो फ्लूट्स देख लेते हैं कहाँ पर है। तो फ्रेंड ये है आपका फ्लूट्स, ये जो है ये आपका फ्लूट्स है, ठीक है। तो इससे फ्लूट्स या ग्रूव कहते हैं जिसकी मदद से कटिंग एज जो है बनता है और लुब्रिकेंट अंदर तक जाता है, ठीक है। यही बात हम लोग पढ़ी अभी। फिर आपका क्या है, लैंड है। लैंड क्या है, दो फ्लूट्स के बीच में चूड़ियाँ कटी या चौड़ी सतह रह जाती है उसे लैंड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका पार्ट है इसको लैंड कहते हैं, ये छोटी सी चीज़ है इसको लैंड कहते हैं। फिर आपका क्या कटिंग एज है, तो कटिंग एज मैंने बता दिया आपका ग्रूव या फ्लूट्स जो होता है, ठीक है। इनमें जो चूड़ियाँ कटी होती है इन्हें कटिंग या फ्लूट्स कहते हैं, नहीं फ्लूट्स या ग्रूव कहते हैं, लेकिन इनके द्वारा कटिंग एज बनते हैं। वो हिंदी में लेके लिखा फ्रेंड, चूड़ियों के अगले किनारे को कटिंग एज या कटिंग फेस कहते हैं। हील क्या है, हील देख लेते हैं फ्रेंड क्या है। हील आपका पिछला किराया है, ठीक है। तो हील में क्या कह रहे हैं, चूड़ियों की कटिंग एज वाला पिछला किनारा जो थोड़ा झुका होता है उसको हील कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका था पार्ट्स ऑफ टेप्स के बारे में। अब स्टैंडर्ड कुछ होता है टेप, उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। पहला क्या है, डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ टेप। पहला क्या है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड वाइट बोर्ड। फिर आपका BSF फुल फॉर्म है ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन। फिर आपका BSP ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप है। फिर आपका BA है ब्रिटिश एसोसिएशंस है। फिर आपका 5 है मैट्रिक BIS मैट्रिक इंडियन स्टैंडर्ड। फिर आपका है ANS मतलब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है। फिर आपका क्या है, टेप के प्रकार और उनके प्रयोग, टाइप ऑफ टेप एंड देयर यूजेज। टेप निम्नलिखित 11 प्रकार के फ्रेंड मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको 11 को कायदे से स्टेप बाय स्टेप पढ़िए क्योंकि जानकारी मोस्टली बहुत अच्छी होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और कौन सा टेप किसके मदद काम आता है, कौन से जॉब पर काम करने के लिए यूज़ किया जाता है वो भी आप लोग देखिएगा, ठीक है। पहला आपका क्या है, हैंड टेप। फिर क्या फ्रेंड आपका मास्टर टेप। फिर आपका क्या है, एक्सटेंशन से टेप। फिर आपका क्या है, बैंड शैंक टेप। फिर आपका क्या है, स्पायरल फ्लूट्स टेप। फिर आपका क्या है, गन एंड स्पाइरल पॉइंट शेप। फिर आपका क्या है, स्टेप बोल्ट टेप। फिर आपका क्या है, गैस टेप। फिर आपका क्या है, मशीन स्क्रू टेप। फिर फ्रेंड आपका क्या है, मशीन टेप। फिर आपका क्या है, फ्लूटलेस टेप, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप ये डिफरेंट टाइप फ्लूट क्या कहते हैं हैंड टाइप्स को हम लोग स्टडी करेंगे। पहले फ्रेंड शुरुआत करते हैं। तो पहला आपका क्या है, हैंड टेप। इसे हाथ द्वारा घुमाया जाता है क्योंकि ये प्रॉपर्ली फ्रेंड आपका मैनुअली है। मैनुअली शब्द मैं क्यों यहाँ ला रहा हूँ कि मैनुअली के फ्रेंड मेन मतलब ये होता है कि वह कार्य जो मनुष्य द्वारा किया गया हो, उसे हम लोग मैनुअली कहते हैं, ठीक है। और वह कार्य जो मशीनों द्वारा किया गया हो उसको हम लोग कैपिटलाइजेशन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड, है ना। तो आगे चलते हैं। इसकी सैंग वर्गाकार टैंक बनी होती है। देखिए पार्ट ऑफ टेप का मैंने बता ही दिया है, ठीक है। तो अब आप उसकी मदद से किस टाइप के टेप है वो पहचान सकते हैं। जिसमें हैंडल फिट हो जाता है। ये प्रत्येक स्टैंडर्ड थ्रेड में अलग अलग साइज में मिलते हैं। प्रत्येक साइज के 3 टेप होते हैं जिनके नाम इस प्रकार है। पहला क्या है फ्रेंड आपका टेपर टेप। दूसरा क्या है आपका इंटरमीडिएट टेप। और तीसरा आपका क्या है, बॉटमिंग टेप। तो पहला आपका क्या था, टेपर टेप। इसके बारे में पढ़ते हैं। इस टेप को प्रथम टेप भी कहते हैं। इसकी 6 से 10 चूड़ियाँ चैम्पर होती हैं, ठीक है फ्रेंड। चैम्पर चीज़ को मैं अभी आपको अभी आगे एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा वेट कीजिए। यह टेपर होती है तथा टेपिंग करते समय ये सुराग आसानी से चूड़ी का स्टार्ट पकड़ लेते हैं। चित्र ए में दिखाया है कि टेप 4 डिग्री की होती है। चित्र ए देखते हैं फ्रेंड कहाँ पर है।
ये देखिए फ्रेंड, ये चित्र ए ही है आपका, मैं नीचे देखने चला गया, ठीक है। तो ये आपका टेपर लीड टेप है, ठीक है फ्रेंड। दूसरा क्या है आपका इंटरमीडिएट टेप, इसे सेकंड टेप या दूसरा टेप भी कहते हैं। इसकी 3 से 5 चूड़ियाँ पॉइंट के पास टेपर से ग्राइंड होती हैं, ठीक है फ्रेंड। ग्राइंड प्रक्रिया तो आपको मालूम ही होगी, जब किसी भी चीज़ को हम ग्राइंडिंग मशीन में उसको घिसते हैं उसको ही ग्राइंड कहते हैं। इसका प्रयोग टेपर में टेप घुमाने के बाद किया जाता है। इसकी चूनी की गहराई पूरी हो जाती है, जो सुराख आर पार थ्रो आउट होते हैं उनके लिए ये दोनों टेप की काफ़ी होती है। चित्र बी में लीड टेपर मतलब दूसरा टेप के बारे में बताया गया, ये 10 डिग्री का होता है, ठीक है फ्रेंड। इसकी जो डिग्री आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड, ठीक है। ये जो डिग्री बता रहा है नीचे, ये 4 डिग्री का, ये 10 डिग्री का, वो आप लोग नीचे याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड। फिर आपका क्या है, बॉटमिंग टेप है। इसे अलग स्प्लग टेप या फिनिशर टेप भी कहते हैं। इसके आगे की केवल 1 या 2 चूड़ें टेपर में ग्राइंड होती हैं। इसका प्रयोग ज़्यादातर वहाँ होता है जहाँ सुराख आर पार नहीं होता, अर्थात ब्लाइंड होल होता है। इसके द्वारा ऐसे सुराख को निचली सतह बॉटम सरफेस या चूड़ी काटी जाती हैं। इससे चूड़ी साफ पूरे साइज से बनती है। चित्र सी, इसके टेपर लीड 20 डिग्री होती है, ठीक है। तो चित्र में सी में दिखाया गया है, ये टेपर लीड है, ये 20 डिग्री में इसका एंगल होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दूसरे प्रकार के टेप की जानकारी पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आपका क्या है, फिर मास्टर टेप है। मास्टर टेप में क्या होता है, इसमें साधारण हैंड टेप की अपेक्षा फ्लूट्स कट अधिक होते हैं। मतलब ये जो फ्लूट्स होते हैं जिन्हें हम ग्रूव भी कहते हैं, इनकी मदद से कटिंग एज जो है बनते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये अधिक होते हैं, जिनकी संख्या 6 से 10 तक होती है। इससे कटिंग एज भी अधिक बनते हैं। इससे कटी हुई चूड़ी साफ शुद्ध साइज में होती हैं। इसका प्रयोग थ्रेड, रिंग गेज आदि चूड़ी काटने के लिए किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। ये हो गया मास्टर टेप के बारे में। अब पढ़ेंगे हम लोग एक्सटेंशन टेप के बारे में। इसकी सैंक बहुत लंबी होती है, ठीक है। मतलब कि जो सैंक पोर्शन होता है, जो बिल्कुल प्लेन होता है, वो पोर्शन इसका बड़ा होता है। इसका प्रयोग अधिक गहराई में चूड़ी काटने के लिए किया जाता है। जहाँ साधारण हैंड टेप की चूड़ी काटना कठिन होता है, जैसे पुल्ली के लिए हब, इसलिए इसे पुल्ली टेप भी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं फ्रेंड। अब धीरे आगे आपको फिगर भी आएंगे, जितने टेप आपके आ रहे हैं ये देखिए सब हैं, ठीक है। इस बारे में देखेंगे। फिर आपका फ्रेंड क्या है, फिर आपका है फ्रेंड बैंड सैंक टेप। इसकी सैंक लंबी मुड़ी होती है, ठीक है। अगर आप फिगर के साथ देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपका देखिए फ्रेंड है बैंड सैंक टेप, ये देखिए इसकी मुड़ी होती है, ठीक है। इसके लिए टेप के हैंडल की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसके मुड़े हुए भाग को हाथ से घुमा कर टेपिंग की जाती है। मतलब कि इसमें आपको हैंडल की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके जो पीछे टैंक होता है जो कि हैंडल फिट किया जाता है फ्रेंड, तो इसमें आवश्यकता नहीं है कि किसी हैंडल में हम लोग टैंक को फिट करें, ठीक है। इसको जो है आप ये बैंड होता है तो आप लोग हाथ की मदद से ही रोटेट कर सकते हैं और किसी जाप पर आप लोग चूड़ी बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड, है ना। ये हो गया। फिर क्या करें, जहाँ पर चूड़ी काटते समय हैंडल फिट ना करके घुमाया जा सकता है, वही बात होगी जो मैंने आपको बताया, ठीक है फ्रेंड। फिर आपका क्या है, स्पाइरल फ्लूट टेप। ये है स्पाइरल, ये देखिए कि रस्सी के आकार का जो है इस पे स्पाइरल होती हैं, ठीक है। इसलिए इसको स्पाइरल फ्लूट टेप भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड, है ना। अब देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी बॉडी घुमावदार स्पाइरल फ्लूट के कटे होते हैं। इसका प्रयोग ऐसे सुराखों और टेपिंग के लिए किया जाता है जिसके सप्लाई जो ग्रूव या की वे कटे हों, क्योंकि ये स्लॉट में फंसता नहीं है, ठीक है। इसे होल टेप भी कहते हैं। मतलब कि ये एक घूमते हुए करते हुए घुस जाता है। आजकल जो है जितने टेप हैं इसी में मिलते हैं, और ड्रिल पे भी इसी प्रकार के जो हैं आपके फ्लूट्स कटे होते हैं, जो आसानी से किसी भी जॉब पर छेद कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये हो गया। फिर आपका छठा जो है आपका फ्रेंड गन एंड स्पाइरल पॉइंट टेप है। गन एंड स्पाइरल पॉइंट टेप जो है आपका, एक सेकंड रुकिए फ्रेंड,
ये वाला है, ठीक है। इसमें आप लोग देख लीजिए, इसमें क्या है, इस टेप की पॉइंट की 3-4 चूड़ियाँ होती हैं, ग्राइंड होती हैं। इसके आगे की चूड़ियों पर एक विशेष रैंग एंगल बना होता है, जिससे इसके काटने की क्षमता बढ़ जाती है, मतलब कि इसकी इफ़िशियंसी जो होती है काटने की, वो बढ़ा देता है, ठीक है। ठीक है। और कटे चिप्स आगे बढ़ने से पहले ही गिर जाते हैं। इसका प्रयोग अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए किया जाता है। इसे मशीन द्वारा व हाथ द्वारा, दोनों हाथ के द्वारा चलाया जा सकता है। फिर आपका 7वां क्या है, स्टे-बोल्ट टेप। स्टे-बोल्ट टेप आपका फ्रेंड कौन सा होता है, 1 मिनट रुकिए देखते हैं। इसी में फ्रेंड कोई है ना, मेरे ख्याल से ये वाला होगा, ठीक है फ्रेंड। तो स्टे-बोल्ट टेप में क्या है, ये एक विशेष प्रकार का टेप होता है। इसकी बॉडी 3 भागों में होती है। सबसे आगे का भाग सिलेंड्रिकल होता है आगे का भाग। हाँ, तो देखिए फ्रेंड, ये सिलेंड्रिकल भाग है, यही हो सकता है ना। सिलेंड्रिकल होता है, जो टेपिंग करते समय होल या सुराख फिट होकर टेप को सीधा रखने में सहायता प्रदान करता है। इसका दूसरा भाग रीमर होता है, जो टेप की साइज का सुराख शुद्धता में तैयार किया जाता है। अंत वाला भाग टेप होता है, जो चूड़ियाँ थ्रेड काटी होती है। इसका प्रयोग शुद्ध चूड़ी काटने के लिए किया जाता है। फिर आपका क्या फ्रेंड, गैस टेप है, ठीक है। तो गैस टेप आपको यहाँ मैं दिखा देता हूँ। ये आपका जो टेप है, ये गैस टेप है। इसमें क्या बात दिया गया, पढ़िए। इसका प्रयोग ऐसे सुराख या चूड़ियाँ काटने में किया जाता है जहाँ पे किसी द्रव्य, मतलब लिक्विड, गैस इत्यादि निकालने का डर रहता है। मतलब कि जहाँ कहीं किसी सिलेंडर में या किसी ऐसे जॉब पर जहाँ हम लोग को लिक्विड या गैस भरना होगा, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसी टेपिंग का प्रयोग किया जाता है जिसमें क्या कहते हैं, थ्रेड बनाकर हम लोग नट को आराम से फिट कर सकते हैं, इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं फास्टनिंग द्वारा। इसके इत्यादि निकलने का डर रहता है, जैसे पाइप सॉकेट, वाल इत्यादि, ठीक है, ये सब बातें। सॉरी फ्रेंड, इसकी बॉडी कुछ टेपर होती है और इसके 1 या 2 चूड़ियाँ चैम्पर भी होती हैं। ऐसे फ्रेंड आपका नवा क्या है, मशीन स्क्रू ट्रैप फ्रेंड, ये सब जो है ये मशीन स्क्रू ट्रैप हैं आपके, ठीक है। इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इनका प्रयोग ड्रिलिंग मशीन में फिट करके किया जाता है। ये टेपर सैंग स्लाइडिंग टाइप के होते हैं। इन्हें विशेष प्रकार के जुगाड़ में पकड़ करके लिया जाता है। मशीन द्वारा टेपिंग करने के लिए मशीन को उल्टा घुमाने की प्रक्रिया होनी होती है। फ्लूनेट टेप भी फ्रेंड यही होते हैं, आपको दिखा देता हूँ। फ्लूनेट टेप, गियर टेप आपका फ्लूनेट टेप कहलाता है। इसमें क्या है फ्रेंड, आपका फ्लूनेट टेप के नाम के अनुसार इसके फ्लूट्स नहीं होते हैं। इनका प्रयोग धातु के फ्रेंच करके बिना काटे चूड़ी के लिए किया जाता है, ठीक है। ये प्रकार के फर्मलिंग ट्यूब कहते हैं, इससे धातुओं की चूड़ी डाली जाती हैं, ठीक है। तो ये तो आपके टेप के बारे में था। अब पढ़ेंगे फ्रेंड डिफरेंस बिटवीन द प्लग टेप एंड टेपर। उससे पहले मैं देख लेता हूँ वीडियो कितनी बड़ी हो गई है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो आप लोग देखते नहीं हो, इरिटेट होने लगते हो, ठीक है। देखते हैं, आप थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कितना और टेप में है। मैं सोच रहा हूँ आपका टेप आज पूरा कवर कर देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। तो हाँ फ्रेंड, आज आपका टेप पूरा मैं कवर ही कर देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा बड़ा मेथड है नहीं, टॉपिक है नहीं टेप, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे फ्रेंड आप लोग, ये जो आप मोस्ट है आप लोग देख लीजिएगा, ये मोस्ट है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द प्लग टेप एंड टेपर, मतलब कि आपको जो है प्लग टेप और टेपर के बीच में अंतर क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। तो पहले आपका क्या है, प्लग टेप या टेपर टेप। तो पहले पॉइंट में है कि इसे बॉटमिंग टेप या तीसरा टेप या फिनिशर टेप भी कहते हैं। इसे क्या है फ्रेंड, इसे प्रथम टेप या रफर टेप भी कहते हैं, किसको, टेपर टेप को। अच्छा, दूसरा पॉइंट फ्रेंड क्या है, इसकी आगे से 1 या 2 चूड़ी टेपर में ग्राइंड होती हैं। इसका स्ट्रक्चर बता रहा है। इसका क्या है, इसकी 6 से 10 चूड़ियाँ आगे से टेपर या ग्राइंड होती हैं, इसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं। तीसरा क्या है, इसका प्रयोग चूड़ियों को पूरी साइज में लाने के लिए किया जाता है ना। और इसका क्या है, इसका प्रयोग सबसे पहले चूड़ियाँ शुरू करने के लिए किया जाता है। फिर क्या फ्रेंड, चौथा पॉइंट क्या है, इसके द्वारा ब्लाइंड होल के निचली सतह पर चूड़ियाँ कटी होती हैं। फिर आपका चौथा क्या, इसके द्वारा ब्लाइंड होल पूरी चूड़ी नहीं काटी जा सकती, इसके केवल आर पार सुराख
में पूरी चूड़ी काटी जाती हैं। 5वां पॉइंट क्या है फ्रेंड, इसमें पूरी गहराई में चूड़ी बनती हैं, इसके पूरी गहराई में चूड़ी नहीं बनती, यही डिफरेंस है फ्रेंड। ठीक है, फिर क्या है 9वां क्या है, टेपिंग करने के बाद टेपर को साफ करके उचित स्थान पर रख देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इसमें जो आपकी जो बाबरी होती है वो फंसी रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आज या कल में एक वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपने वो बताया नहीं, लेकिन चलिए मैं बता देता हूँ। आप लोग तो ऐसे ही हो, मुझे लगता नहीं आप लोग जो है गहन अध्ययन करते हो, सब ऐसा ही हिसाब किताब लोग का है। ठीक है, देखिए जो आपकी डाई से आप किसी भी पाइप पे चूड़ी बनाते हैं, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, ठीक है, उसमें जब हम चूड़ी बांटते हैं तो उसमें जो चूड़ा कटता है, चिप्स कट्टी रहती है, ठीक है, एज ए मटेरियल की, उसको हम लोग बाबरी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तभी हम लोग जो है उसको जो है बीच बीच में जो है लुब्रिकेंट और या तो किसी कपड़े से या तो ब्रश से भी साफ़ कर सकते हैं, जिससे हमारी चूड़ियाँ प्रॉपर बनती हैं। ठीक है, चलते हैं इस टॉपिक पे। फिर आपका क्या फ्रेंड, टेपिंग करते समय लुब्रिकेंट, 1 मिनट की फ्रेंड, इसको बड़ा करना पड़ेगा, ज़्यादा छोटा आपका। ठीक है, तो फिर आपका क्या है, लुब्रिकेंट करते समय का प्रयोग। ठीक है, तो टेपिंग करते समय कास्ट आयरन व ढलवे लोहे को छोड़कर सभी धातुओं में लुब्रिकेंट किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है टेप आगे चलने से आसानी रहती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चूड़ियाँ साफ़ व चिकनी स्मूथ बनती है। यदि लुब्रिकेंट ना दिया जाए तो घुमाने में कठिनाई होगी, क्योंकि टाइट जाती है। ठीक है मैम, जैसे किसी पाइप में आप उस चूड़ी बनाते रहो, हैंडल ऊपर नीचे करते रहोगे, जैसे जैसे उसकी बाबरी इकट्ठा हो जाएगी तो चूड़ी टाइट हो जाती है। ठीक है, डाई फंस भी जाती है। तो उसके लिए हम लोग आप लोग सरसों तेल का यूज़ करते हो या किसी लुब्रिकेंट का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एज ये थ्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, फिर क्या है, निम्नलिखित धातुओं के निम्नलिखित लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। पहले क्या है आपका स्टील में आप लार्ड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। एल्युमिनियम पर आप मिट्टी के तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपका कास्ट आयरन में सूखा, ब्रास में सूखा, माइल्ड स्टील में आप मोबियाइल का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये कुछ जो है आपका न्यूमेरिकल फंक्शन है, तो इसको आप लोग छोड़िए, न्यूमेरिकल फंक्शन नहीं आता है। ठीक फ्रेंड, फिर आपका क्या है, टेप साइज के लिए ड्रिल साइज को निर्धारित करना। टेपिंग करने के लिए सबसे उचित साइज के ड्रिल का चुनाव किया जाता है, क्योंकि यदि सुराख छोटा होगा तो टेप घुमाने में कठिनाई आएगी या टेप भी टूट सकता है, जबकि बड़े सुराख में चूड़ी व साइज व गहराई पूरी नहीं बनेगी। इसलिए ड्रिल का साइज का होना चाहिए। इसके निम्नलिखित सूत्र हैं, तो ये कुछ इसका स्टैंडर्ड सूत्र है फ्रेंड, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। हो सकता है CBT एग्जाम में आपका पूछा जाए, ऐसे ही आपको सूत्र रख देगा उठा के और उल्टे सीधे कर देगा, जो आप लोग नहीं पहचान पाते हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। टेप साइज ड्रिल इक्वल टू टेप साइज -2 चूड़ी गहराई अपान चूड़ियों की प्रति इंच संख्या। ठीक है फ्रेंड, यही है ना। आगे चलते हैं। अब टॉपिक आपका क्या है, टेप रिंच इट्स टाइप। ठीक है, तो टेप रिंच और इसका प्रकार। हाथ के टेपिंग और रिमिंग करते समय जिस औजार द्वारा रिमर को पकड़कर घुमाया जाता है उसे टेप रिंच कहते हैं। ठीक है, इसके टेप रिमर की वर्गाकार टैंक के पकड़ा जाता है, वर्गाकार टैंक को पकड़ा जाता है, इसे टूल स्टील भी कहते हैं। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ रिंच 3 प्रकार की होती है। पहले कौन सी, सॉलिड टेप रिंच। यह माइल्ड स्टील के एक प्लेट होती है जिससे अलग अलग साइज के वर्गाकार सुराख होते हैं। इसमें विभिन्न साइजों के टेप पकड़े जाते हैं। चित्र ए में यही दिखाया गया। ये देखिए कुछ जो हैंडल्स होते हैं जिसमें टेप लगाकर हम लोग टेपिंग करते हैं, उसके बारे में थोड़ा पढ़ा जा रहा है। ठीक है, सॉलिड टेप फ्रेंड। फिर दूसरा आपका क्या फ्रेंड, एडजस्टेबल टेप हैंडल। इससे क्या है, इसमें वर्गाकार सुराख होता है, इसके चूड़ीदार हैंडल द्वारा बनता है। हैंडल को कसने का सुराख छोटा तथा खोलने का बड़ा होता है, यह ज़्यादा सुविधाजनक होती है। ठीक है, ये देखिए, ये जो है आगे पीछे मूव करती है, ये एडजस्टेबल टेप हैंडल कहता है, हैंडल कहते हैं, जिसमें टेप लगा के हम लोग टेपिंग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये फ्रेंड आपका तीसरा है टी हैंडल टेप रेंच। ठीक है, इसकी
आकृति मतलब इसका मैन्युफैक्चर जो है, स्ट्रक्चर जो है टी शेप का है, ठीक है। क्योंकि एक टी शेप का नहीं लग रहा है फ्रेंड, ठीक है, ये आपका एक टी शेप का लग रहा है, तो इसको टी शेप रिंच भी कहते हैं, ठीक है। इसमें टेप को पकड़ा जाता है। इसका प्रयोग किसी स्लॉट या गहराई सतह से टेप में घुमाने के लिए किया जाता है, जहां साधारण टेप हैंडल में टेपिंग करना कठिन होती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ इसका मूव होता है, यहाँ पे हम लोग इसी के मूव में हम लोग अपने टेप को लगा देते हैं। टेप जो पिछला हिस्सा होता है टैंक, उसको फिट कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इसी प्रकार से मैंने आप लोगों का पूरा टैंक कवर कर दिया, टेप कवर कर दिया है, ठीक है फ्रेंड। तो एक बार के जो मैं इमेज लाया था उस पर आ जाते हैं। ये हैं इसके इमेजेस। तो ये ये इमेजेस था टेप का, एक फ्रेंड ये इमेजेस था, ये देख लेते हैं क्या है। हाँ एक मिनट रुकिए, एक सेकंड दीजिएगा मुझको। हाँ आ गए फ्रेंड, आ जाइए। ये आपका जो है ये टेप के जो है पार्ट्स हैं, एक बार 3D में उसको भी देख लीजिए, ज़्यादा आपका क्लियर होगा, ठीक है ना। ये जो है ये वीडियो में ही अवेलेबल होगा फिगर, ठीक है। इसको मैं टेलीग्राम में शेयर नहीं कर सकता, ये लोग वीडियो आपको देख लीजिएगा। पहला जो ए फंक्शन ये है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर फ्लैट भी कहते हैं, फ्लैट कहते हैं। फिर आपका जो बी है उसको शैंक कहते हैं। सी पार्ट को हम लोग रिसेस डायमीटर कहते हैं। डी को फ्लूट्स कहते हैं, फ्लूट्स ग्रूव कहते हैं, पढ़ाई मैंने आपको। फिर पिच होती है, पिच पिच, ठीक है। दो ग्रूव के बीच के गहराई को हम लोग पिच कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये आप याद रखिएगा, ये जो है पॉइंट मिस हो गया, ठीक है। ये पिच के बारे में जो है पूछा जाता है, ठीक है। फिर आपका क्या है, एक्सटर्नल सेंटर है। फिर जी आपका थ्रेड डायमीटर एक्सटर्नल है। फिर जी आपका चैम्पर लीड लेंथ है, एच ये देखिए चैम्पर लीड लेंथ है। फिर आई आपका थ्रेड लेंथ है। फिर जो जे आपका रेसिस लेंथ है। फिर सैंक लेंथ है। फिर स्क्वायर लेंथ है। फिर ओवरऑल लेंथ है। फिर हेलिक्स एंगल है। फिर आपका वो आपका स्पाइरल पॉइंट लेंथ है। इतना डीपली यानी कि नहीं फ्रेंड, जो मैंने आपको मेन था वो मैंने बता दिया, ठीक है। उतना ही पूछा था, ये काफ़ी हाई लेवल हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आप लोग इग्नोर कर दीजिए, कोई वो जरूरी नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड। तो इतनी ही वीडियो थी जो मैंने आपको आज बताई थी। आज मैंने आपका जो है ओवरऑल जो है टैंक के बारे में पूरा बता दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं डाई स्टार्ट कर दूंगा, फिर ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। पीडीएफ फ्रेंड मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है, उसको आप वो देख लीजिए, ठीक है। और भी अदर्स पीडीएफ जो हैं वो भी मैंने आज प्रोवाइड कर दी, सब देख लीजिए प्रॉपर्ली, ठीक है। और फर्स्ट सेमेस्टर की स्टडी के लिए प्रॉपर लग जाइए, ठीक फ्रेंड। तो आप लोगों को अच्छे नंबर आना चाहिए CBT 1 में, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।